हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अपने एक इंपॉर्टेंट यूनिट की, जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये हमारे बिजनेस स्टडीज़ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर अपकमिंग CUET एग्जाम्स तो ये चैप्टर आपके बिजनेस स्टडीज़ के अंदर पूछा जा सकता है, मतलब इससे क्वेश्चंस तैयार किए जा सकते हैं। सो इस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करना, सो दैट आपके जो भी क्वेश्चंस बने इस पर्टिकुलर चैप्टर से, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से, आप उसे बहुत ही ईजिली कवर कर पाओ। सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को कवर अप करने वाले हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही साथ यहाँ जो नंबर स्क्रॉल डाउन हो रहा है इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो अपने सारे डाउट्स। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। उससे पहले मैं इस पेज को थोड़ा सा जूम कर लूँ सो आप देख पाओ। ये है हमारा यूनिट नंबर 13 आपके बिजनेस स्टडीज़ का। अगर बात करें सिलेबस की तो ऐसा कुछ आपका सिलेबस देखने को मिलता है। चलिए मैं एक एक चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, उससे पहले आपको थोड़ा सिलेबस बता दूँ, ठीक है। देखो, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या, कंसेप्ट्स, फंक्शंस एंड नीड्स पढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, साथ ही साथ कंपिटेंसीज, क्या प्रोसेस होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन। अब देखो, तुम इसे एंटरप्रेन्योरियल प्रोनाउंशिएट कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरियल प्रोनाउंशिएट कर सकते हो, कुछ भी प्रोनाउंशिएट कर सकते हो, ठीक है, उस पर मत जाना। सो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। तो देखो, यहाँ पे मैंने तुम्हारे सारे नोट्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रखे हैं। एक एक चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने मीनिंग एक्सप्लेन करा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। तो समझते हैं इसके मीनिंग को। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता क्या है। बेसिकली जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं, मतलब जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं, उसकी यहाँ पे बात होगी, समझना, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही आराम से समझ सकते हो, कुछ है नहीं इसमें। अब सोचना यहाँ पे तुम ध्यान से ज़रा समझना। एक जो बिजनेसमैन होता है, ठीक है, हमें टाइम टू टाइम उसके स्किल्स को बढ़ाना होता है, उसके नॉलेज को इन्हांस करनी होती है, हमें उसकी डेवलपमेंट करनी होती है। तो जस्ट उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनके क्रिएटिविटी से रिलेटेड सारी बातें कहाँ पे होती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में होती है। तो यहाँ पे तुम पढ़ भी पाओगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मीन्स इन्हांसिंग द नॉलेजेस एंड द स्किल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, through several classrooms, coachings and programs training. The main point of the development process is to strengthen and increase the number of entrepreneur. तो ये सारी बात की गई है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। समझ पा रहे हो व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता क्या है। बेसिकली एंटरप्रेन्योर के स्किल्स को स्ट्रेंथन करना, उनके स्किल्स को बढ़ाना, ठीक है, मतलब उन्हें कहीं ना कहीं डेवलप करना, उनके जो प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट टाइम पे उनकी जो स्किल्स है, लेवल ऑफ नॉलेज है, उन्हें इन्हांस करना ही हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता है, ठीक है सर। ये तो समझ आ गया। अब पहले ये बताओ व्हाट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बेसिकली होता क्या है। हम ये तो समझ लिए कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता क्या है। तो अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिक मीनिंग की, तो हमें ये समझना होगा, ये एंटरप्रेन्योरशिप एक फ्रेंच वर्ड से निकल कर आया है, जिसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है, फ्रेंच वर्ड है। और एक जर्मन वर्ड है यूटेरिनियम, ठीक है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, उस पर मत जाना, जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल्स हु अंडरटेक्स दोज हु अंडरटेक्स द रिस्क ऑफ द न्यू एंटरप्राइज। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है इंडिविजुअल्स हु आर अंडरटेकर्स, मतलब जो कि कहीं ना कहीं जो हमारे नए इंटरप्राइज होते हैं, ठीक है, हमारी जो नई इंटरप्राइज होती है उसमें जो भी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं उसको वो ले, उसे हैंडल करे, उससे कॉप अप करे ही हमारा कौन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक डायनामिक एक्टिविटी है, ठीक है, ये जस्ट क्या है, ये एक एक्टिविटी है। It is an activity which helps the entrepreneur to bring changes in the process of production, innovation in production, new uses of material, साथ ही साथ creator of market। तो बोला क्या गया है यहाँ पे कि हमारा जो entrepreneurship है ये एक डायनामिक एक्टिविटी है, मतलब टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आते हैं, जो कि हमारे entrepreneur को, हमारे बिजनेसमैन को मदद करता है हमारे जो प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं उसमें चेंजेस लाने में, साथ ही साथ हमने जो प्रोडक्शन करने हैं उसमें इनोवेशन लाने में, नई नई चीज़ें डेवलप करने में मदद करता है। हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है, जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, हम कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे हमें इनोवेटिव माइंड से उसे सोचना है, उसके बारे में बात होती है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, ठीक है। ये चीज़ समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, जल्दी से बताओ। चलो अब बात करते हैं। एक माइंड में क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा कि ठीक है सर, एंटरप्रेन्योरशिप समझ आया, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट समझ आया, अब ये एंटरप्रेन्योर होता क्या है। लेमन लैंग्वेज में बात करें तो ये एक हमारे कौन होते हैं, ये बिजनेसमैन होते हैं जो किसी इंटरप्राइज को रन करते हैं, ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर इज एन इकोनॉमिक चेंज एजेंट। वर्ड पे फोकस करना, यहाँ पे
एजेंट यूज़ किया गया है, ठीक है, कि एंटरप्रेन्योर कौन है, एक इकोनॉमिक चेंज एजेंट है जो कि अपने नॉलेज, स्किल्स, इनिशिएटिव और ड्राइव, साथ ही साथ स्पिरिट से वो अपने गोल्स को अचीव करता है। अब वो गोल्स अचीव करने के लिए नए नए इनोवेशंस करेगा, अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करेगा। मतलब तुम्हें समझने वाली ये बात है कि एक बिजनेसमैन यहाँ पे अपने स्किल्स, अपने क्रिएटिविटी, अपने स्पिरिट को इस्तेमाल करके नए नए गोल्स को अचीव कर पाता है। कौन होता है वो? एंटरप्रेन्योर होता है या एंटरप्रेन्योर होता है। He identifies and sees opportunities for the economic benefits। ये एक रिस्क बेयरर है, एक ऑर्गेनाइजर है एंड इनोवेटर भी है। मतलब हम एंटरप्रेन्योर को एक रिस्क बेयरर भी बोल सकते हैं, जो कि एक अपने पूरे बिजनेस इंटरप्राइज का रिस्क बेयर करे, साथ ही साथ वो ऑर्गेनाइजर है जो रिसोर्सेज को असेंबल करे, ऑर्गेनाइज करे, और इनोवेटर है मतलब नई नई चीज़ों को इनोवेट करे, इनोवेशन करे क्रिएटिविटी के थ्रू, ठीक है। इकोनॉमिस्ट के द्वारा एंटरप्रेन्योर को डिफाइन किया गया है, एंड एंटरप्रेन्योर इज वन हु ब्रिंग्स रिसोर्सेज, जो कि रिसोर्सेज लाए, लेबर्स लाए, मटीरियल्स लाए और अदर एसेट्स, ठीक है, इनटू कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस अ सोशली वाइबल प्रोडक्ट एंड ऑल्सो हु इंट्रोड्यूस चेंजेस, इनोवेशन एंड न्यू ऑर्डर। मतलब इकोनॉमिस्ट के अनुसार बताया गया कि एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, जो कि सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करे और वो रिसोर्सेज हमें प्रोडक्शन प्रोसेस में मदद करे, साथ ही साथ नए नए इनोवेशंस करे, नए नए चेंजेस एंटरप्राइज में इंट्रोड्यूस करे। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। चलिए सर, एंटरप्रेन्योरशिप मैंने आपको बता दिया, एंटरप्रेन्योर बता दिया। अब व्हाट इज एन इंटरप्राइज? ठीक है, बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। इंटरप्राइज होता क्या है बेसिकली? तो अगर हम बात करते हैं जब इंटरप्राइज की, तो इंटरप्राइज इज एन एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन विथ अ प्रोडक्ट और सर्विस। दे मे बी स्मॉल और लार्ज, फॉर प्रॉफिट एज वेल एज फॉर नॉन प्रॉफिट। मतलब एक इंटरप्राइज एक एक्टिविटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक फर्म की तरह कह सकते हो, जो कि छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, प्रॉफिट के लिए काम कर सकती है, बिना प्रॉफिट के लिए काम कर सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से बिजनेस में हो। ठीक है, तो ये तीन वर्ड आई होप आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट इज इंटरप्राइज। अब इन्हीं के प्रोसेस को, मतलब जब हम, ठीक है, जब हम एंटरप्रेन्योर के स्किल्स को, मतलब यहां पे जो हमने बात करा था एंटरप्रेन्योर, जब हम एक बिजनेसमैन के स्किल्स को डेवलप करते हैं, उनके लेवल ऑफ नॉलेज को एनहांस करते हैं, उनकी क्रिएटिविटी को एनहांस करते हैं, उसी को हम लोग नाम देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि हम लोग आ चुके हैं। थोड़ा सा जूम कर लूँ मैं इसे। चलिए, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर? ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में, आपसे फंक्शंस के ऑप्शंस दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो समझना सबसे पहले एक बिजनेसमैन का फंक्शन क्या होता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करे, जो उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कह सकते हो जो उसके लिए बेनिफिशियल हो कहीं ना कहीं। अगर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है वो, तो उसकी डेवलपमेंट हो पाएगी। ठीक है, तो उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, जिससे आइडेंटिफाई करेगा और वो उसे ग्रैब करेगा। नए नए प्रोडक्ट्स इंटरप्राइज में इंट्रोड्यूस करे, सारे रिसोर्सेज को गैदर करे, एक जगह पे इकट्ठा करे सारे रिसोर्सेज को, सो दैट वो नए मेथड से नई नई प्रोडक्शन कर पाए और नए नए मार्केट्स को वो डेवलप कर पाए। तो बेसिक ये चार हमारे एंटरप्रेन्योर के फंक्शन होते हैं। ठीक है सर, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, कि एंटरप्रेन्योर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमें यहाँ पे समझना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है विजन। आपको अगर कोई साउंड सुनाई दे रही होगी, गाड़ी की हॉर्न सुनाई दे रही होगी, तो प्लीज़ बेयर कर लेना उसे। ठीक है भाई, अब चलो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। इसमें सबसे पहला आता है विजन। विजन का मतलब तुम्हें समझना होगा कि फ्यूचर की यहाँ पे कहीं ना कहीं बात हो रही है। यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करता है कि कैसे मार्केट डिमांड बनने वाली है, अपने इन्वायरमेंट को एनालाइज करता है, सो दैट उनकी जो बिजनेस वेंचर है वो फ्यूचर में सक्सेस हो पाए। मतलब कौन सा मार्केट डिमांड क्या होने वाला है, किसकी क्या डिमांड होने वाली है, वो पहले से विजुअलाइज करता है अपने विजन के थ्रू। ठीक है, बात करें अगर नॉलेज की, तो उसके पास कंसेप्चुअल नॉलेज होती है सारे टेक्निकलिटीज़ की, जो कि बिजनेस में उसे कहीं ना कहीं फेस करने होते हैं। कैसे वो रिस्क को हैंडल करेगा, कैसे नए नए प्रोडक्ट्स को मैनेज करेगा, कैसे अपने एम्प्लॉयज़ के बीच कोऑर्डिनेशन बनाएगा। तो हर एक नॉलेज कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होती है, गुड बिजनेसमैन के अंदर होती है। डिज़ायर टू सक्सीड, उसका डिज़ायर ही होता है कि उसे सक्सेस लेना है, उसके मल्टीपल गोल्स होते हैं। ठीक है, एंड सीक अपॉर्चुनिटीज टू बी प्रोडक्टिव, एंड उसकी अपॉर्चुनिटी क्या होती है, मानकर चलता है कि हम प्रोडक्टिव कामों में अपने आप को और भी इन्हांस करेंगे। उसके मल्टीपल गोल्स होते हैं, इस बात का तुम ध्यान रखना।
इंडिपेंडेंस होता है, मतलब वो अपने काम को लेकर इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं होता है, कि ऐसा नहीं कि अगर कोई दूसरा एम्प्लॉय नहीं आया तो उसका वो काम उस सिचुएशन में रुक जाएगा। वो टोटली खुद पे डिपेंड होता है, ठीक है, मतलब वो औरों से इंडिपेंडेंट होता है अपने वर्क को लेकर और अपने डिसीजन मेकिंग को लेकर। ऑप्टिमिज्म होता है, मतलब वो अपॉर्चुनिटीज को ढूंढता है, आइडेंटिफाई करता है और उसे ग्रैब करता है। वैल्यू एडिशन, अब ये तो आपको समझना होगा कि जिस बंदे के अंदर इतनी सारी नॉलेजेस हैं वो कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन करेगा, नई नई चीज़ें ऐड करेगा। वैल्यू एडिशन इन द सेंस कि इनोवेशन करेगा, अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, अपने स्किल्स के थ्रू नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करेगा अपने एंटरप्राइज में। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? हमारे वैल्यू एडिशन के अंदर आती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे बता रखा है इनिशिएटिव के बारे में। इनिशिएटिव का मतलब होता है समथिंग, ब्रिंगिंग समथिंग न्यू, ठीक है। ही टेक्स इनिशिएटिव टू मेक एन एक्शन प्लान फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उस लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाना, एक एक्शन प्लान तैयार करना ही इनिशिएटिव कहलाता है। गोल सेटिंग, वो रियलिस्टिक गोल सेट करेगा, ऐसा नहीं कि अनरियलिस्टिक गोल उसने सेट कर दिया जो कि कभी अचीव ही ना हो पाए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मतलब तो यहाँ पे गोल को रियलिस्टिक सेट करना है जो कि मैनेजमेंट भी समझ पाए उस गोल को और एम्प्लॉय भी समझ पाए, साथ ही साथ वो एंटरप्रेन्योर भी उसे अचीव कर पाए। तो रियलिस्टिक गोल सेट करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्वर। ही इज अ क्रिएटिव इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो कहीं ना कहीं क्रिएटिव होता है सारे प्रॉब्लम्स को लेकर कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो बहुत ही आसानी से जानता है। गुड ह्यूमन रिलेशन बनाकर चलता है, वो एक गुड लीडर होता है, गुड मोटिवेटर होता है, टीम बिल्डर होता है, टीम स्पिरिट को मेंटेन करता है, अपने पूरे टीम में कोऑर्डिनेशन बनाकर चलता है सो दैट कोई भी क्योस ना हो पाए आपके एंटरप्राइज में, कभी कोई स्ट्राइक पे ना बैठे, कोई प्रोटेस्ट ना करे। आप एक गुड लीडर बनो जिससे कि आपके फॉलोअर्स हो, आपको लोग फॉलो करें, यार नहीं मुझे उसकी तरह बनना है, वो ऐसा कर रहा है मैं भी वैसा ही करूँगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बात करने के तरीके अच्छे होने चाहिए। एक होता है ना कि गुड लिसनर भी आपका होना इम्पॉर्टेंट होता है जब आप एंटरप्रेन्योर के पोजीशन पे होते हो, जिससे कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाते हो, ठीक है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक एंटरप्रेन्योर की। चलिए अब वेरियस टाइप्स होते हैं एंटरप्रेन्योर के, उसके बारे में हमें बात करना होगा। देखो यार, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में इतने तरीके से नहीं दी गई हैं कि व्हाट हमें टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर देखना है, लेकिन आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। बात करते हैं यहाँ पे, देखो वेरियस लोगों के अनुसार, वेरियस ऑथर्स के अनुसार, वेरियस एक्सपर्ट्स के अनुसार यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को क्लासिफाई किया गया है। एक एक करके सारे एंटरप्रेन्योर्स को समझेंगे, फिर आज के सेशन को यहीं एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा जरा, क्लैरेंस बेनहॉफ के द्वारा एंटरप्रेन्योर को टोटल 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला आता है एग्रेसिव, जिसे कि हम इनोवेटिव भी बोलते हैं। दूसरा इनिशिएटिव, जिसे कि हम एडॉप्टिव एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। और फेबियन है और एक ड्रोन है। चारों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज एन अग्रेसिव और इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, ठीक है। The one who uses the various combination of informations and factors of production to assemble and engineer new and innovative product is considered as a innovative entrepreneur। यहाँ पे हमें समझने वाली बात ये है, वैसा बंदा जो कि इनोवेशंस करे, ठीक है। अब अलग अलग इंफॉर्मेशंस होते, उन सारे इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करे, साथ ही साथ जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं उन्हें इकट्ठा करे, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाए और एक नए प्रोडक्ट की इजाद करे, नया प्रोडक्ट तैयार करे, वही होता है हमारा इनोवेटिव। जो नाम से ही समझ पा रहे हो, जो कि कहीं ना कहीं नई चीज़ें इनोवेट करे अपने क्रिएटिविटी के थ्रू, वही होता है एग्रेसिव, जो काम को लेकर एग्रेशन भरा पड़ा हो उसके अंदर। चलिए बात करते हैं इनिशिएटिव या एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे हम इसे सिंपली याद क्या रख सकते हैं, वैसा बंदा जो कि किसी एक सक्सेसफुल इनोवेशन का जो कि किसी दूसरे एंटरप्रेन्योर ने किया हो उसे अडॉप्ट कर ले, ठीक है। समझ सकते हो यहाँ पे बात को मैं बता रहा हूँ। एक ए एंटरप्रेन्योर था, एक बी एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। ए ने कोई सक्सेसफुल इनोवेशन करा होगा, अब बी ने डायरेक्टली उसे अडॉप्ट कर लिया। तो यहाँ पे जो हमारे बी भाई साहब हैं वो आएंगे इनिशिएटिव और एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर के अंदर, और ए भाई साहब आ जाते हैं एग्रेसिव और इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर के अंदर। चलिए बात अगर करें फेबियन एंटरप्रेन्योर की, तो द वन हु इज टिमिड एंड कॉशियस इन मेकिंग बोल्ड डिसीजंस, जो कि कहीं ना कहीं कह सकते हो हर चीज़ों में वो केयरफुल रहना पसंद हो उसे, मतलब फूक फूक के कदम रखता हो। द वन हु इज टिमिड एंड कॉशियस इन मेकिंग बोल्ड डिसीजन लेने में वो कहीं ना कहीं संभल कर चलता हो। सच एन एंटरप्रेन्योर अडॉप्ट्स इनोवेशन इन हिज बिजनेस ओनली व्हेन he fears that no innovating may damage his business। वो इनोवेशन तभी करेगा जब वो श्योर हो जाए कि ये इनोवेशन हमारी बिजनेस को इफेक्ट नहीं करेगा। रिस्क टेकर नहीं होता, कहीं ना कहीं रिस्क लेना उसे पसंद नहीं होता है। तो फेबियन एंटरप्रेन्योर के अंदर ये सारी चीज़ें हमें समझनी होती हैं।
ड्रोन एंटरप्रेन्योर की बात करें तो वन हु रिफ्यूज टू अडॉप्ट न्यू इनोवेशन इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिड्यूस रिटर्न, जो कि सिंपली मना कर दे, मुझे यार नहीं लेना, सिंपल, मैं नहीं जानता, बात खत्म। चाहे मुझे वो चीपर कॉस्ट में क्यों ना मिले, हमारे आइटम्स के कॉस्ट को रिड्यूस ही क्यों ना कर दे, मुझे नहीं लेना है। ठीक है, 4 क्लियर हुए। ये थे क्लेरेंस बेनहॉफ के द्वारा एग्रेसिव इनिशिएटिव फेबियन और ड्रोन एंटरप्रेन्योर। आई होप तुम्हें ये समझ आए होंगे। चलिए अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू ऑथर एच कोल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, एम्पायरिकल एंटरप्रेन्योर, रेशनल एंटरप्रेन्योर और आता है हमारा कॉग्निटिव एंटरप्रेन्योर। एम्पायरिकल एंटरप्रेन्योर की बात करें तो एन एंटरप्रेन्योर हु डज नॉट इनोवेट एंड फॉलोज द रूल ऑफ थंब। ठीक है, जो कि ना ही इनोवेट करे, ठीक है, और ना ही रूल ऑफ थंब को फॉलो करे, जो कि चला आ रहा है, जो प्रथा चली आ रही है वो उसे फॉलो ना करे। रेशनल, देखो ये सारी सिंपल भाषा में, मतलब आसान भाषा में लिखी गई है, तुम एक बार पढ़ोगे समझ जाओगे। रेशनल एंटरप्रेन्योर की बात करें तो एन रेशनल एंटरप्रेन्योर इज वन हु कीप्स हिमसेल्फ अपडेटेड विथ हिज बिजनेस, जो कि रीसेंट टेक्नोलॉजीज को लेकर, रीसेंट चेंजेस को लेकर, रीसेंट मार्केट और इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर अपडेटेड रहे, साथ ही साथ रिवॉल्यूशनरी आइडियाज भी वो अपने बिजनेस में लेकर आए, उसे हम नाम देते हैं रेशनल एंटरप्रेन्योर। अगर हम बात करें कोग्निटिव एंटरप्रेन्योर की, तो एन एंटरप्रेन्योर दैट सीक्स एडवाइस एंड सर्विस ऑफ एक्सपर्ट्स टू मेक चेंजेस विच आर रिवॉल्यूशनरी एंड रिफ्लेक्ट अ कंप्लीट शिफ्ट फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब जो कि कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स के एडवाइसेस को ले, उनके सजेशंस को ले कि क्या उसे बिजनेस में कौन कौन से चेंजेस करने चाहिए, रिवॉल्यूशनरी चेंजेस लाने चाहिए सो दैट उनकी बिजनेस ग्रो करे, तो वो होता है हमारे कोग्निटिव एंटरप्रेन्योर के अंदर। क्लियर। अब बात करें अगर अकॉर्डिंग टू ओनरशिप की, तो इसमें भी क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं, हमें उसे समझना होगा। दिखाना चाहूँगा आपको, ये रहा, थोड़ा सा जूम करूँगा मैं इसे। चलिए यहाँ पे क्या बात की गई है, पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप और प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, देखिएगा ज़रा, ओनरशिप की बात यहाँ पे हो रही है। दीज आर इंडिविजुअल्स हु पार्टनर विद द गवर्नमेंट, सरकारी एजेंसी, टू क्रिएट एंटरप्राइज एंड विच सर्व्स द पब्लिक इन द इनोवेटिव वेज, जो कि कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट बॉडी के साथ कॉम्बाइन कर जाए, ठीक है, पार्टनरशिप कर ले और वो कहीं ना कहीं इनोवेटिव तरीके से पब्लिक को सर्व करे। वर्ड यहाँ पे आ रहा है पब्लिक को सर्व करे, वो होता है पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप। और प्राइवेट तो यहाँ पे समझ लो कि जो कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट ओरिएंटेड हो। अब ये समझना होगा, पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप कहीं ना कहीं सोशल ओरिएंटेड होगा, इनका सोशल वेलफेयर पर्पस होगा। लेकिन जब बात आती है प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप की, तो यहाँ पे प्रॉफिट ओरिएंटेड ये लोग होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट, इसमें क्लासिफिकेशन जो दे रखा है, अकॉर्डिंग टू दी स्केल ऑफ एंटरप्राइज। स्केल के अनुसार क्या होता है सर, लार्ज होंगे या नहीं होंगे? होंगे सर, लार्ज स्केल होंगे और स्मॉल स्केल होंगे। तो लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर कोर होंगे, जो कि जनरली डेवलप्ड कंट्रीज में पाए जाएंगे। ठीक है, दीज एंटरप्रेन्योर्स इंट्रोड्यूस रिवॉल्यूशनरी आइडियाज। अब जाहिर सी बात है, ये लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर है, इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल होंगे, टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो ये कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ ला पा रहे होंगे अपने बिजनेस में, साथ ही साथ हाई प्रॉफिट्स बना पा रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, क्योंकि इनके पास सारी रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हाई एडवांस हाईटेक टेक्नोलॉजीज है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर की, तो वो कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ को लाने में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो उतने रिसोर्सेस और हाईटेक टेक्नोलॉजीज नहीं हो पाती है। तो ये रहे कुछ क्लासिफिकेशन, बेसिकली 4 क्लासिफिकेशन है एंटरप्रेन्योर के। ठीक है, तो इसे पढ़ लेना एक बार, जस्ट रिवाइज करोगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की। तो क्या नेचर होती है एंटरप्रेन्योरशिप की? तो सबसे पहला क्रिएशन ऑफ एन एंटरप्राइज, मतलब यहां पे होता है क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज की, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बने, कैसे एक एंटिटी बने, वो कहां पे बात होती है? एंटरप्रेन्योरशिप में बात होती है। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है, मतलब जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उन सबको ऑर्गेनाइज करना, उन सबको इकट्ठे लाना ही एंटरप्रेन्योरशिप का नेचर होता है। इनोवेशन करो, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, रिस्क बियरिंग लो, मतलब रिस्क लो कि आपको मानना होगा कि फ्यूचर हमारी अनसर्टेन है, तो कहीं ना कहीं रिस्क भी लेकर चलने होंगे। मैनेजरियल एंड लीडरशिप फंक्शन होता है, मतलब इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द ह्यूमन रिसोर्स एंड गिविंग डायरेक्शन टू एन एंटरप्राइज, मतलब आपको मैनेजर के पोस्ट भी संभालने होंगे, साथ ही साथ लीडरशिप की भी फंक्शन आपको परफॉर्म करनी होगी, अपने फॉलोअर्स को भी आपको इन्फ्लुएंस करने होंगे। गैप फिलिंग, मतलब ह्यूमन नीड्स और जो भी अवेलेबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, इन दोनों के जो बीच गैप होता है, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या डिमांड है, आप एक प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्ट करते हो,
वो फुलफिल करना, उस गैप को ख़त्म करना, इस प्रोडक्ट और आपके नीड के बीच क्या गैप बन रही है, वो किसका फंक्शन होता है, किसका नेचर होता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप का नेचर होता है। आई होप आप ये चीज़ समझ पा रहे होगे। ठीक है, समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, जल्दी से मुझे बताओ। देखो यार, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, मैं नेक्स्ट सेशन जो कंटिन्यू करूंगा, मैं छोटा सेशन ही दूंगा तुम्हें, सो दैट तुम बोर ना हो। उसमें मैं तुम्हें प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बताऊंगा, साथ ही साथ और भी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सो देखो यार, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर योर अपकमिंग CUET एग्जाम, सो यू कैन ज्वाइन अस आवर पर्टिकुलर कोर्स, CUET पर्टिकुलर कोर्स। आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, ढेर सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, जो नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है इस पर कॉन्टैक्ट करना है। यहाँ पे आपको सारी जानकारी दी जाएंगी CUET के टेस्ट को लेकर, कैसे पैटर्न होंगे, कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, प्रो टेस्ट सीरीज के बारे में पैटर्न दी जाएगी, सैम्पल पेपर्स के बारे में आपको चीज़ें बताई जाएंगी। आप इस जो नंबर स्क्रॉल रहा है इसे नोट डाउन करके कॉल कर लो इस पे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए, वहाँ से जाकर कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ 8102043143 एंड 143। इस नंबर पे कॉल करके सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो CUET के कोर्स के रिगार्डिंग। बेहतरीन कोर्स है, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ के अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। सो एंड करेंगे आज के सेशन को, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।